Hello student, this is Abhishek Upadhyay and it is my YouTube channel Education Gurukul for you. Student, this is your chapter 2 chemistry. Is matter around us is pure? Is matter around us is pure? Your first chapter is in chemistry is matter. स्टूडेंट, आप जान रहे हो जो न्यू सिलेबस दिया गया है आपको, उसमें ऑलमोस्ट 30% जो सिलेबस है वो आपका रिड्यूस कर दिया गया है। तो पहला चैप्टर आप देखेंगे, मैंने पिछले क्लास में दिया भी था, पिछले लेक्चर में अपने वो डिलीटेड पोर्शन मैंने आपको दे रखा है। उसमें मैटर जो आप पढ़ रखे हो, एक्चुअली मैटर हटा दिया गया है। तो पहला चैप्टर बिल्कुल ही हटा दिया गया है, कोई बात नहीं है, वो बेसिक चीज़ है, पढ़ना ज़रूरी होता है। तो अब इस सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यहीं से आपको अपना रिवीजन करना है, अपना सब चीज़ करना है। पहले चैप्टर पे उतना ध्यान देना नहीं है, वो है नहीं सिलेबस में, आपसे पूछा नहीं जाएगा उससे। अब स्टूडेंट देख लेते हैं, जैसा चैप्टर का नेम ही आपके इस मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। आपको ये देखना है कि आप ये जान ही रहे हो कि हर चीज़ मैटर से मिलके बना है, हर चीज़ मैटर है, सब में पार्टिकल्स हैं और उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। अब ये देखना है कि साइंस प्योर, तो आप बहुत नाम सुना होगा, प्योर घी, प्योर आटा, कोई भी चीज़ की प्योरिटी की बात की जाती है, गोल्ड की प्योरिटी की बात की जाती है। हालांकि 24 कैरेट का होता है गोल्ड, पर 22 कैरेट ही किया जाता है क्योंकि उसमें कॉपर भी मिक्स किया होता है स्टूडेंट्स। तो अभी देखना है कि साइंस में प्योरिटी का क्या सेंस होता है, क्योंकि जनरली तो आप प्योर जानते हो, नाम भी सुना है कि भाई कोई चीज़ में अगर एक ही उससे मिलके बना हो तो उसको प्योर कहते हैं। जैसे आपने आटा लिया तो उसमें चावल मिला दिया तो उसको प्योर नहीं कह सकते आप। आटा है तो उसमें आटा ही होना चाहिए, चावल है तो उसमें चावल, राइस है तो उसमें कुछ और नहीं मिक्स होना चाहिए, तो उसको प्योर बोलते हैं। अगर आप साइंस के टर्म में देखें स्टूडेंट्स, तो जो प्योरिटी की बात होती है, कहा जाता है कि अगर वो एक ही टाइप के एलिमेंट से मिलके बना है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। उससे पहले मैटर को आपने पहले चैप्टर में क्लासिफाई किया था स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। द मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, द स्टेट्स ऑफ मैटर इज ऑफ 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हेयर मैटर को हम क्लासिफाई करेंगे स्टूडेंट इसके केमिकल प्रॉपर्टी से। तो मैटर 2 टाइप के, सबसे पहले जो हम क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं मैटर का, यहाँ से 2 टाइप के मैटर होते हैं, कुछ प्योर सब्सटेंस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। वैसे मैं स्टूडेंट बता दूं, हमारे अराउंड ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर ही हैं, प्योर बहुत ही कम सब्सटेंस है। तो बात कर लेते हैं कि भाई मैटर को अगर आप केमिकल प्रॉपर्टी से देखते हैं, क्लासिफाई करने जाते हैं, तो उसमें प्योर सब्सटेंस मिलेंगे और क्या बनेंगे, मिक्सचर। मिक्सचर ज़्यादा मिलेगा, प्योर सब्सटेंस बहुत ही कम मिलेंगे इसमें। फर्दर जो प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई किया गया, देखिए जितनी मैं क्लासिफिकेशन करूँगा ये सब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, पर एक बार बस देख लीजिए कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। इस सब को बारी बारी से हम पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस क्या है, मिक्सचर क्या है, एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, पर एक बार देख लीजिए कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया। तो भाई मैटर को सबसे पहले प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड किया गया। मिक्सचर को आप इम्प्योर भी कह सकते हो। फर्दर प्योर सब्सटेंस एलिमेंट और कंपाउंड में डिवाइड हुआ। देखेंगे कि कैसे एलिमेंट और कंपाउंड प्योर है। फिर एलिमेंट को स्टूडेंट्स मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में किया गया। आपको थोड़ा बेसिक आइडिया होगा मेटल नॉन मेटल का। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल दोनों की होती है। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इसकी प्रॉपर्टी जो है मेटल नॉन मेटल के बीच में लाई करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सेमी मेटल भी कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, मेटलॉइड्स के। आप अच्छी तरह जानते हो कि सिलिकॉन की क्या बनती है स्टूडेंट, चिप बनती है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी बड़ी यूज़फुल होती है, जो कि क्या करते हैं, हम चिप वगैरह बनाते हैं मेटलॉइड्स का या सेमी मेटल का। मेटल में आप जान ही रहे हो, मेटल जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये सभी क्या हैं, मेटल्स है। नॉन मेटल में कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, ये सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अभी इसमें हम डीप में जाएंगे स्टूडेंट, अभी एक देख लेते हैं हल्का सा। तो एलिमेंट क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप जानते हो
कोई भी स्टूडेंट अगर मान लीजिए दीवार बनी है, कोई भी दीवार है, उसमें सबसे जो छोटा कम है वो क्या हो सकता है एलिमेंट, वो आपका ब्रिक है, तो उसको आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो। हाँ, ये चीज़ है कि ये प्योर होगा, एक ही टाइप के कंपोनेंट से मिलके बना होगा। कंपाउंड में क्या होता है स्टूडेंट्स, कंपाउंड यहाँ पे फिजिकल कंपाउंड में एक चीज़ आप ध्यान देंगे, एक फिक्स रेशियो में एलिमेंट मिलके बने होते हैं, कंपाउंड मिलके बनाते हैं कंपाउंड। रेशियो उनका क्या होता है, फिक्स होता है, मतलब आप किसी रेशियो में नहीं कंपाउंड बना सकते, क्योंकि यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकली वो कंबाइंड होते हैं, तो वो किसी रेशियो में नहीं मिल सकते। इसको भी देखेंगे। आइए इधर पहले देख लेते हैं। कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं स्टूडेंट, ऑर्गेनिक होते हैं और क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक। नॉर्मली जो कार्बन से मिलके बनते हैं कंपाउंड उनको ऑर्गेनिक कहा जाता है, जिसमें कार्बन नहीं होता उसको इनऑर्गेनिक कहा जाता है। देखेंगे इसको भी आगे। मिक्सचर में स्टूडेंट, मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, पिछले नोट्स में मैंने दिया भी था आपको। जो मिक्सचर होते हैं दो टाइप के होते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स करते हो स्टूडेंट, तो उनके बीच में कोई सेपरेशन नहीं रह जाता, कोई भी बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होता, मतलब आप दोनों को फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। वो दोनों क्या होते हैं, बिल्कुल जैसे आपने वाटर लिया, उसमें शुगर को डिज़ोल्व कर दिया, वो शुगर उस टाइम के बाद बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगा, उस वाटर में आपको कहीं नहीं दिखेगा शुगर का पार्टिकल, और आप उसको किसी फिजिकल मीन से अलग भी नहीं कर सकते, बिल्कुल वो थ्रू आउट मिक्स हो जाएगा और आप बिल्कुल ही नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ऐसे मिक्सचर को क्या बोला जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बोला जाता है। जबकि हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है स्टूडेंट, इसमें अगर आप दो कंपोनेंट या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स करते हो तो उनके बीच में बिल्कुल सेपरेशन दिखेगा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन दिखेगा। जैसे आपने सॉइल लिया स्टूडेंट्स और उसको डिज़ोल्व कर दिया वाटर में, कुछ टाइम छोड़ दीजिए उसको, आप आराम से देख पाएंगे कि सॉइल और वाटर में बिल्कुल बाउंड्री दिख रही है, सेपरेशन दिख रहा है कि इसमें भाई दो कंपोनेंट हैं। फर्दर होमोजेनियस मिक्सचर को ट्रू सोल्यूशन बोला गया, डिवाइड किया गया इसको आगे, जो इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ट्रू सोल्यूशन जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, शुगर का वाटर में, सॉल्ट का ले लीजिए वाटर में, मतलब ऐसा कोई भी सोल्यूशन हो जिसमें जो आप सब्सटेंस मिक्स कर रहे हो वो उसमें डिसअपियर हो जाए, बिल्कुल मिक्स हो जाए, तो वैसे सोल्यूशन को आप क्या कहोगे, सोल्यूशन नॉर्मली कहते हैं या फिर ट्रू सोल्यूशन कहते हैं। ये जो आपके लिए नया वर्ड है स्टूडेंट, बिल्कुल ही हेट्रोजेनियस में कोलाइड और सस्पेंशन क्या होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें भी यही चीज़ें हैं मिलती जुलती, पर यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन आपको दिखेगा, इसलिए इसको किस में कैटेगराइज किया गया है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ये भी मिक्सचर है। तो इस तरह से कैटेगराइजेशन हुआ है मैटर का ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अब वन बाय वन स्टूडेंट पढ़ेंगे इसमें हम लोग इस चैप्टर में। इसके बाद है सेपरेशन टेक्निक्स है कि आप भाई मिक्सचर को कैसे अलग कर सकते हो, कौन कौन सी टेक्निक है, जैसे मैग्नेटिक सेपरेशन है और सेंट्रीफ्यूगेशन है, सेडिमेंटेशन है, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्योर सब्सटेंस से कि भाई प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो प्योरिटी तो आप नॉर्मली समझते हो, पर जो बोला जाता है, पर साइंस के सेंस में प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं स्टूडेंट, वो a pure substance is one that has a uniform composition and always has the same texture, color, taste at a given temperature। means student आप प्योर सब्सटेंस उसी को कह सकते हो जिसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, सेम टेक्सचर मीन्स आप टच करके उसको देखते हो तो एक ही जैसे हो। जैसे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आयरन आप टच करते हो पता लगता है, और कलर भी उसका चेंज नहीं होना चाहिए, टेस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या आप शुगर को ग्राइंड कर दोगे स्टूडेंट्स तो क्या उसका टेस्ट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। वॉश कर दोगे तो टेस्ट बदल जाएगा? नहीं। तो आप कहने का मतलब इसको आप क्या कह सकते हो, प्योर सब्सटेंस कह सकते हो, जिसका कि टेस्ट, टेक्सचर, कलर ना चेंज हो। हीट टेम्परेचर को आपको वेरी नहीं करना है, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। और एक चीज़ और है, प्योर सब्सटेंस को आप किसी भी फिजिकल मेथड से उसकी मतलब कंपोजिशन को चेंज नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। लेकिन इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। एक बड़ा सा अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड। आप जानते हो ना, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है,
100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब देखिए जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जा रही है, या इट हैज़ फिक्स बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्यों कहा जा रहा है आपको, तो वाटर जो होता है स्टूडेंट वो कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक। अब आप जान लीजिए अगर वो वाटर प्योर है तो एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी बॉइलिंग क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल, अगर वो प्योर है तो। और अगर उसमें इम्प्योरिटी है देन इट विल नॉट बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, इधर बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, आइदर एबव 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी है एक तरह से, जैसे आपको किसी एग्जांपल में दे दिया गया कि भाई वाटर का एक सैंपल लिया और वो बॉयलिंग स्टार्ट हुई उसमें 102 डिग्री सेल्सियस पे, इज़ इट प्योर और नॉट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट इज़ नॉट प्योर, बिकॉज इफ़ इट इज़ प्योर इट्स बॉइलिंग इट शुड बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ओके स्टूडेंट। मेल्टिंग पॉइंट आप अच्छी तरह जानते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, आइस की मेल्टिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर वो इम्प्योर है स्टूडेंट तो 0 पे मेल्टिंग स्टार्ट नहीं होगा, इधर भी हो सकता है, मीन्स माइनस में भी जा सकता है टेम्परेचर और इधर भी रह सकता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब जो कैटेगराइजेशन किया गया एलिमेंट का, प्योर सब्सटेंस का, वो पहले एलिमेंट फिर कंपाउंड, तो पहले एलिमेंट देख लेते हैं। तो भाई एलिमेंट क्या होगा, एलिमेंट वो होगा जो प्योर सब्सटेंस तो होगा ही होगा, क्योंकि प्योर में ही वो डिवाइड है, ये प्योर सब्सटेंस होगा एलिमेंट, और एक ही तरह के कंपोनेंट से, एलिमेंट से मिलके, एक ही तरह के पार्टिकल से मिलके बना होगा, एटम से मिलके बना होगा, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसे इन्होंने एग्जांपल जैसे मैं दे रहा हूँ आपको, कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। कॉपर का सिंबल जो होता है स्टूडेंट नोटेशन का Cu होता है, आयरन का Fe होता है, गोल्ड का Au होता है, और सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है। ये नोटेशन है, अभी पढ़ेंगे आप आगे, अभी पढ़े रखेंगे तो आप 10th में बड़ा यूज़फुल होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स ये क्यों कहा जा रहा है प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल कॉपर, अब ये बताइए कॉपर का कोई आप पीस लीजिए स्टूडेंट, तो उसमें सभी एटम किसके होंगे, कॉपर के होंगे। तो जो एक कॉपर का एटम होगा उसको आप क्या कह सकते हो, एलिमेंट, और उससे मिलके बना है। बहुत सारे उसमें हजारों लाखों एलिमेंट्स होंगे, पर उसमें सभी एलिमेंट्स होंगे किसके, कॉपर के ही होंगे। आयरन में किसका होगा, आयरन की कोई शीट लीजिए, उसमें क्या होगा, सभी क्या होंगे स्टूडेंट, आयरन के एटम होंगे। क्योंकि अगर उसमें आयरन के अलावा भी कुछ रहा तब वो क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा, फिर तो प्योर सब्सटेंस नहीं रहा, तो एलिमेंट में उसको कैसे हम बता सकते हैं। ये चीज़ है। गोल्ड है, उसी तरह सिल्वर है। गोल्ड 24 कैरेट का होता है स्टूडेंट, बिल्कुल प्योर, पर उसमें 22 के बाद वो कॉपर भी मिला होता है, इसलिए इसको इम्प्योर कहते हैं। 24 कैरेट को हम क्या कहते हैं कि वो प्योर गोल्ड है। अब देख लेते हैं कि जो एलिमेंट हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं। दे कैन नॉट सब डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट्स बाय एनी केमिकल मीन्स। अब स्टूडेंट से बताइए, ये पेन है, ठीक है, ये मानते हैं प्योर है, इसको हम ब्रेक करते गए, छोटे से छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया। फिर अगर आप छोटे पार्टिकल में इसको तोड़ोगे तो फिर ऐसा ही एटम आपको मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है, इसको आप फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक। मतलब कोई और दूसरा आपको एलिमेंट को डिवाइड करने पर कोई दूसरी चीज़ नहीं मिलने वाली, ठीक है स्टूडेंट। आपको एलिमेंट ही मिलेगा। वो एटम की बात हम कर रहे हैं कि भाई यही क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे कोई भी बना हुआ है मैटर तो उसमें एटम होंगे, तो एटम को डिवाइड करने पे एटम ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो एलिमेंट को आप किसी भी केमिकल मीन्स से डिवाइड नहीं कर सकते, मीन्स से बेसिक यूनिट है। इसके बाद एलिमेंट जो है स्टूडेंट दूसरे, मतलब एटम ऐसे समझिए, एटम एक एटम दूसरे एटम से मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल बनाता है। इसको ज़रा समझने की बात है स्टूडेंट। मान लीजिए एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, लेकिन H2 भी क्या है, एलिमेंट ही है, पर वहाँ पे कितने एटम है हाइड्रोजन के, 2 एटम हो गए। तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो आगे देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं स्टूडेंट। इंडिविजुअली आर इन कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स फॉर्म एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। मीन्स स्टूडेंट्स
चाहे वो अकेला हो उसमें एलिमेंट या फिर एलिमेंट से एलिमेंट मिल के बना हो, तो सभी चीज़ें आपके जो वर्ड में बनी है स्टूडेंट्स वो कैसा है, एलिमेंट से ही मिल के बना है। मीन्स बेसिक यूनिट क्या है, एलिमेंट ही है। जैसे आपके मैंने वाल की ही बात की थी, तो वाल में एक ही ब्रिक तो होगा नहीं, बहुत सारे हज़ारों लाखों ब्रिक होंगे, तो क्या हुआ, एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ही तो मिल के बना है। आपको पता होगा, इस बता दूं मैं स्टूडेंट्स, इस पेज में करोड़ों एलिमेंट होंगे, पेज के छोटे छोटे, पर सभी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। तो ये एक मैटर है, तो इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। एलिमेंट से जुड़ के जो है पूरा क्या बना, आपका पेज बना है। ठीक है, अब देख लेते हैं पूरे स्टूडेंट्स, आपके पूरे अभी तक नेचर में 118 एलिमेंट्स नोन हैं। जो डिस्कवरी हुई है वो 118 एलिमेंट अब तक डिस्कवर किए जा चुके हैं। और ये एलिमेंट जो हैं वो एक चार्ट में बिल्कुल अरेंज किए गए हैं, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। आप पढ़ेंगे क्लास 10 में कि भाई कैसे इनको एक ग्रुप में रखा गया है, पीरियड में रखा गया है, तो उसको बोला क्या जाता है, पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। आप देखे भी होंगे, आप एक बार पीरियोडिक टेबल लीजिए और उसको एक बार देखिए कि उसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज किए गए हैं, और 1 to 20 तक याद भी रखिए उनके नेम, लर्न रखिए, बड़ा यूज़फुल रहेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है 118 एलिमेंट जो भी डिस्कवर्ड हुए हैं अभी तक, उनको एक चार्ट में रखा गया, उसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। पीरियोडिक टेबल क्लास 10 में आप पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो प्रॉपर्टी हो गई कि भाई एलिमेंट को, एक तो आप क्या कर सकते हो, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या प्रॉपर्टी है एलिमेंट की। एक तो आप एलिमेंट को किसी भी केमिकल मीन्स से ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल बेसिक यूनिट है। दूसरी बात, या ये तो इंडिविजुअली मतलब अकेले, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, पूरी आपके वर्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट से मिलके बनी हैं। या तो अकेला एलिमेंट बना दिया, या तो एलिमेंट के बाद एलिमेंट जोड़ के बनाया। ठीक है इसमें, और इनको चार्ट में रखा भी गया है, और उस पीरियोडिक चार्ट में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स हैं। फिजिकल स्टेट पे उनको क्या कर दिया गया है, क्लासीफाई कर दिया गया एलिमेंट्स को। तो आगे यही हमको पढ़ना है कि भाई क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को कैसे क्लासीफाई किया गया। जैसे स्टूडेंट 118 एलिमेंट्स हैं ना, तो सबको याद रखना उनके नेम से बड़ा टफ है, बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल बनाया गया, जिसमें क्या किया गया, एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से रखा गया। जैसे ये देखा गया कि जो मेटल एक जैसे बिहेवियर रखते थे, आप समझिए बिहेवियर का मतलब साइंस में क्या है, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, तो उनको एक साथ रखा गया। जैसे जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम एक साथ रखा गया है, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टी क्या है, एक जैसी है। दूसरे ग्रुप में देखेंगे तो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्सियम है, बेरियम है, रेडियम है, इनको क्या किया गया, एक साथ रखा गया। तो ऐसे पीरियोडिक टेबल्स में ऐसे ग्रुप और ऐसे क्या बनाए हुए हैं, पीरियड बने हुए हैं। तो पूरे एलिमेंट्स को क्या किया गया है, ऐसे अरेंज किया गया है 118 एलिमेंट्स को, कि मतलब उनकी मतलब एक ग्रुप की अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ लें तो हम कम से कम 8-10 एलिमेंट्स के जो है आराम से प्रॉपर्टीज बता सकें। तो इसमें पहले देखिए 3 बेसिस हो सकता है। पहले जो बेसिस है, पहले मैं उस एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूँ, एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके फिजिकल स्टेट पे। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 स्टेट है। नॉर्मल कंडीशन में आप जान ही रहे हो। जो चौथा प्लाज्मा है, और 5वां कौन सा स्टेट होता है मैटर का स्टूडेंट, बोस आइंस्टीन डी कंडेंसेट। तो जो चौथा प्लाज्मा स्टेट है और 5वां, ये नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता। नॉर्मल कंडीशन पे किसी मैटर का 3 ही स्टेट हो सकता है, या तो सॉलिड हो सकता है, या तो लिक्विड, या फिर वो क्या हो सकता है स्टूडेंट, गैस हो सकता है। तो एलिमेंट को हम क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला जो मेरा एस्पेक्ट है वो क्या है, द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑल एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें समझ लेते हैं पूरे 118 एलिमेंट्स में स्टूडेंट 2 ही ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड फेज में पाए जाते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। एक तो मर्क्यूरी है, जिसका सिंबल क्या होता है स्टूडेंट, Hg। मर्क्यूरी का सिंबल क्या होता है, Hg। ठीक, ये मेटल है, पर मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, पर ये कैसा होता है, लिक्विड। और दूसरा जो मैं बात करने जा रहा हूँ जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एलिमेंट, वो होता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल होता है Br।
ये क्या होता है, नॉन मेटल होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, ये मेटल होता है और ये नॉन मेटल, पर दोनों कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में। तो लिक्विड स्टेट में पूरे 118 एलिमेंट में 2 ही एलिमेंट हैं। आप देख लेते हैं 11 एलिमेंट स्टूडेंट्स, 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में। जैसे हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, रेडॉन, इसका नाम क्या है, रेडॉन है, क्रिप्टॉन है, नियॉन है, हीलियम है, आर्गन है, जिनान है, क्लोरीन है, ये Cl लिखा हुआ है, Cl, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, पूरे एलिमेंट्स काउंट करेंगे 11 हो रहे हैं। ये एलिमेंट्स कैसे होते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं। यानी 2 एलिमेंट आपके लिक्विड में, 11 एलिमेंट्स किस में, गैसेस में। बच जितने गए वो सभी कैसे होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो अगर हम फिजिकल स्टेट पे क्लासीफाई किए एलिमेंट्स को, तो हमको ये पता चला कि 2 एलिमेंट होते हैं जो लिक्विड होते हैं, 11 एलिमेंट ऐसे हैं जो गैसेस में हैं, और बाकी बच जितने गए वो कैसे होते हैं स्टूडेंट, सॉलिड। अब देख लेते हैं एक और क्लासिफिकेशन, एक बार और इसमें ज़रा एक चीज़ समझ लेते हैं स्टूडेंट। एटम जो सिंगल होता है ना, उसको एटम, और अगर वो मान लीजिए हाइड्रोजन की बात किया मैं, और मैंने लिखा यहाँ पे H2, क्योंकि हाइड्रोजन जब भी नेचर में मिलता है तो वो ऐसे नहीं मिलता, वो कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। H2, O2, ठीक है, N2, Cl2। अब इसका क्या मीनिंग है, मतलब Cl और Cl2 में क्या फ़र्क है, H और H2 में क्या फ़र्क है स्टूडेंट। ये इसमें एक एटम हाइड्रोजन का है, तो इसको हम मोनो एटॉमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का कितना एटम है, एक है। यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम है, 2 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायटॉमिक। अगर मान लीजिए ये ऑक्सीजन O2 लिखा है, तो ये ऑक्सीजन एटम है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए, 2। तो जब भी एक या एक से ज़्यादा एटम होते हैं, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल कहते हैं। यहाँ पे हम हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल कहेंगे। इस हाइड्रोजन को हम एटम कहेंगे, पर इस हाइड्रोजन को क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल वो होते हैं जो एक एटम से ज़्यादा मिलकर बने होते हैं। हाँ, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। जैसे H2O को क्या कहोगे आप, H2O को भी क्या कहोगे, मॉलिक्यूल कहोगे, एटम नहीं कह सकते आप। इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 एटम हाइड्रोजन का और एक एटम किसका है, ऑक्सीजन का। तो ये चीज़ है। अगर 3 मान लीजिए ओजोन लिखा है, O3, ओजोन का क्या होता है सिंबल, O3, तो ये भी क्या है, तो इसको आप ट्राइएटॉमिक भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें कितने एटम हैं, 3। ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अब जो मेरा दूसरा बेसिस है क्लासिफिकेशन का एलिमेंट्स को, वो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे है। यहाँ पे तो हमने फिजिकल स्टेट पे किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यहाँ फिजिकल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, केमिकल की। तो अगर आप एलिमेंट को क्लासीफाई करेंगे तो मेटल में आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो आप उसमें मेटल में क्लासीफाई करेंगे, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन का बेसिस। हमने एलिमेंट को क्लासीफाई किया, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे और दूसरी बार उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्लासीफाई करेंगे तो हमको 3 टाइप के एलिमेंट समझ में आएंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ऐसा हमने बताया भी था क्लासिफिकेशन में अपने कि भाई जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे क्लासीफाई होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब इसमें जो दूसरी कैटेगरी है, ज़रा देख लेते हैं कंपाउंड, कि कंपाउंड क्या होते हैं और ये प्योर हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टीज़ का भी देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप समझ लिए, बिल्कुल यहाँ तक स्टूडेंट क्लियर हो गया मामला कि भाई जो एलिमेंट होगा वो 3 टाइप का हो सकता है, या तो मेटल होगा, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड, चौथा कुछ नहीं हो सकता एलिमेंट। अब देख लेते हैं कंपाउंड क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड जो होते हैं प्योर तो हैं ही, क्योंकि प्योर सब्सटेंस में इसको क्लासीफाई किया गया है, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये एलिमेंट्स को मिला के बनाया जाता है कंपाउंड। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, जो कंपाउंड होता है प्योर सब्सटेंस विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements combined chemically in a definite ratio such that it can be broken into elements only by chemical means is called compound। स्टूडेंट अभी आप आगे पढ़ेंगे कि भाई कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मिक्सचर में भी तो आप क्या करते हो, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिला के बनाते हो मिक्सचर। पर फ़र्क क्या है, कंपाउंड में केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है कंपाउंड,
आपको पता है स्टूडेंट्स, एलिमेंट आपके पास 118 ही हैं, लेकिन कंपाउंड बहुत सारे हैं, बहुत सारे कंपाउंड हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसमें एलिमेंट से क्या किया गया है, कंपाउंड को बनाया गया है। तो एक चीज़ ये समझ लेते हैं भाई कि कंपाउंड जब बनेगा, एक तो फिक्स रेशियो में मिला के बनाया जाएगा, रेशियो फिक्स होगा एलिमेंट्स का। और दूसरी चीज़ है कि जब भी आप इसको फिजिकली आप इसको अलग नहीं कर सकते, किसी फिजिकल मेथड से नहीं अलग कर सकते। हाँ, केमिकल मेथड से आप इसको ज़रूर अलग कर सकते हो। हाँ, दूसरी चीज़ है स्टूडेंट, जैसे हमने एग्जांपल लिया वाटर का, अब देख लेते हैं कंपाउंड कैसे है, क्या इसकी प्रॉपर्टी, कैसे कंपाउंड है, क्या चीज़ इसमें कॉम है जिससे कि हम इसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, शुरू में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके H2O बनाता है। ये मैंने 2 सामने लिखा है बैलेंस करने के लिए, आप इस पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। क्लास 10 में पढ़ेंगे आप कि एटम्स जो है क्या होते हैं, इसको रिएक्टेंट, जो एरो के इधर लिखा होता है उसको रिएक्टेंट बोला जाता है स्टूडेंट, और जो एरो के इधर लिखा रहता है इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट। ये एक बार देख लीजिए, इसको प्रोडक्ट बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। तो जितने एलिमेंट होते हैं रिएक्टेंट में, उतने ही किस में होने चाहिए, प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, इसलिए मैंने देखिए 2 आगे बढ़ाया। हाइड्रोजन के कितने हो गए एटम, 4 हो गए, और 2 2 जा 4 हो गए हाइड्रोजन के। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 इधर भी हैं रिएक्टेंट में, और 2 ही कितने हैं, क्योंकि हमने सामने 2 बढ़ाया हुआ है, तो 2 किसके हो गए, ऑक्सीजन के भी हो गए। अब जरा देख लेते हैं स्टूडेंट, वाटर, आप स्टूडेंट पता है, चाहे आप कहीं का भी वाटर ले लें, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है ना, यहाँ पे देखिए कितना होता है, 1:8 होता है बाई वेट, अगर मैं बात करूँ तो। क्योंकि देखिए H2O बना, एक मॉलिक्यूल अगर H2O बना तो इसमें हाइड्रोजन का जो वेट होता है, एटॉमिक वेट होता है, वो 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो 2:16 का मतलब क्या हो जाएगा, 1:8। यानी देखिए एक एटम अगर एक हाइड्रोजन का होगा तो 1 ग्राम अगर हाइड्रोजन का होगा तो 8 ग्राम किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा स्टूडेंट। चाहे वो वाटर कहीं से आप लाइए, न्यूजीलैंड से लाइए, ऑस्ट्रेलिया से लाइए, टैप वाटर लीजिए, कोई भी वाटर लेंगे, अगर वो प्योर है, अगर वो वाटर है प्योर है, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो बाय वेट रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:8 का होगा। एक बात। दूसरी चीज़ ये, अब हम देख लेते हैं कि ऐसे रीज़न क्या हैं जिससे कि हम जो है वाटर को कंपाउंड मान सकें। तो देख लीजिए, जो कंपोजिशन होता है वाटर का बिल्कुल एक जैसा होगा, मीन्स हाइड्रोजन का 1 रहेगा 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 8 ग्राम होगा। और दूसरी चीज़ समझ लेते हैं स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक कंपोजिबल गैस है, आप जानते हो, जलती है, ये बर्न होती है। ऑक्सीजन क्या करता है, हेल्प करता है बर्निंग में। लेकिन जब H2O बन जाता है, ये तो फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है, ये तो रोकता है। तो प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्टेंट की प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग हुई, मतलब यहाँ पे नया कंपाउंड बना। रिएक्टेंट अलग है, प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, बिल्कुल ही रिएक्टेंट से अलग है। तो कंपाउंड का ये भी नेचर होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ है, एक और देख लेते हैं कि क्यों हम इसको वाटर कंपाउंड मान रहे हैं। H2O को आप ब्रेक नहीं कर सकते बिना किसी केमिकल मेथड के। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप इसको ब्रेक कर सकते हो, फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट। और दूसरी चीज़ है कि इसके फॉर्मेशन में हीट और लाइट एनर्जी भी इन्वॉल्व होती है, तो यानी यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कंपाउंड बन रहा है, ये कंपाउंड का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम वाटर को क्या करते हैं, कंपाउंड मान सकते हैं। तो ये आपका स्टूडेंट्स रहा कि भाई मैटर को केमिकल प्रॉपर्टी पे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो उसमें पहले एलिमेंट और कंपाउंड हुए, पहले प्योर फिर मिक्सचर, प्योर में एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर में होमोजीनस और हेट्रोजीनस। इसकी बात भी करेंगे हम आगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में कि भाई होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होते हैं। वैसे मैंने नोट्स दिया हुआ है, लेकिन एक बार हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो जितने भी क्लासिफिकेशन आपने किया मैटर को, सबको हम 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। तो कंपाउंड को ज़रा एक बार ध्यान से आप देख लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में, यानी इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।